आगे चलते हैं। अच्छा सवाल, ठीक है। हालाँकि बड़ा ठीक है, अक्सर एनटीए जो सवाल पूछते हैं न्यूटन्स लॉ के अंदर, वो सिंपल सवाल पूछते हैं। लेकिन कई बार बड़ा कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन्स भी पूछ लेता है। लेकिन कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन में भी मैक्स टू मैक्स उसने 2 ब्लॉक वाले सवाल पूछे हैं, उससे टफ वाले सवाल उसने नहीं पूछे। एक बार पूछा जिसमें 3 ब्लॉक भी लगा रखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ कंस्ट्रेंट की इक्वेशन पूछ रखी थी, एक्सेलरेशन से रिलेट कर रखे थे, बाकी कुछ नहीं पूछ रखा था। यहाँ पर फिर बेटा ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने से काम चल जाएगा। The boxes of mass 2 kg and 8 kg are connected by massless string passing over a smooth pulley. ठीक है, 8 kg और 2 kg बड़ा बाकी स्मूथ पुल्ली है, रस्सी बड़ा आपकी मासलेस है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ये 8 kg रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसको ग्राउंड से टक्कर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो बड़ा आराम से कह सकता हूँ हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे कितना 20 सेंटीमीटर, उसको मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ। अगर एक्सेलरेशन पता लग गया तो टाइम पता लग जाएगा। तो मेन काम क्या है? मेन काम है एक्सेलरेशन पता करना। पता करते हैं। लेट्स से कि इस रस्सी में टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी बड़ा यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी तो बड़ा यहाँ आपके पास टेंशन 2T। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बड़ा पुल्ली के ऊपर अगर ये 2T होगी तो बड़ा यहाँ पर टेंशन आपके पास नीचे 2T होगी। दूसरी बात, इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इस पुल्ली का, ये जो पुल्ली है ना, इसके साथ जुड़े हुए ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन भी a ही होना चाहिए। ठीक है, रस्सी के इस पार्ट का एक्सेलरेशन है 0 ना, तो इस रस्सी के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, वो हम कंस्ट्रेंट से निकाल लेंगे। कैसे? 0 प्लस अननोन, बड़ा फॉर्मूला होता है, याद रखना चाहिए, अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू a। इससे मुझे पता लग गया कि इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a आ गया। इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a आ गया। ये पुल्ली अगर रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ गया। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ गया, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a आ गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ बस है ना न्यूटन्स लॉ लगाने की जरूरत है, हमारा काम बन जाएगा। पहले बेटा मैं इस 8 केजी वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूँ। 8 केजी वाले ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ 80, ऊपर की तरफ 2T और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। जो 2 केजी वाला ब्लॉक है बड़ा, उसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहले बड़ा उस पर नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ बड़ा T, 2 केजी बड़ा इसका मास है। जैसे बड़ा ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वाला ब्लॉक उठ जाएगा। जैसे उठ जाएगा नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि बड़ा आप नॉर्मल एफबीडी में दिखाओ, नहीं नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि हम एफबीडी कब की बना रहे हैं? जब ये नीचे आ रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है ऑफ कोर्स उस टाइम पर ये ग्राउंड से अपना कांटेक्ट छोड़ चुका है, अब कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। तो इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ हमारे पास 2। बस बड़ा हो गया। इसका एक्सेलरेशन है नीचे, तो नेट फोर्स है नीचे, नीचे की तरफ फोर्स है 80 माइनस 2T। 80 माइनस 2T शुड बी इक्वल टू 8 इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स होना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स है T माइनस 20। T माइनस 20 शुड बी इक्वल टू मास, बड़ा मास है इसका 2, एक्सेलरेशन है इसका 2 है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे टेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से पहली वाली इक्वेशन के अंदर दूसरी वाली इक्वेशन को बड़ा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्योंकि 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर 2T आ जाएगा, 2T बड़ा कैंसिल हो जाएगा। तो 80 माइनस 40 बड़ा कितना आ गया 40 शुड बी इक्वल टू 8 प्लस 4 तो बड़ा ये डबल से मल्टीप्लाई करो तो 8 और आ जाएगा, 8 प्लस 8 इंटू 8। एक्सेलरेशन की बड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है 20/8, बड़ा कितनी 10/4 या बड़ा ऑफकोर्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका, इसी का चाहिए। कई बार बच्चे क्या करता है कि ना इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, तो बड़ा इसका फिर a/2 होगा। तो ध्यान रखना इस बात का, मुझे तो इसका एक्सेलरेशन चाहिए था, तो मैं जानबूझ के इसी का एक्सेलरेशन a मानता हूँ, जिससे मेरे से सिली मिस्टेक ना हो ना। अदरवाइज कई बार बच्चा क्या करता है कि एक्सेलरेशन निकालना इसका है और इसका a मान लेगा। अगर इसका a मानेगा तो बड़ा ये a/2 होगा, तो आखिर में वो एक बाई 2 का फैक्टर वो भूल जाता है कई बार। तो मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ जरूरत पड़ती है ना, उसी को ही मैं उसी की टर्म्स में सारी चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बड़ा कितना 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2, बड़ा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 अपॉन बड़ा कितना 5। हाँ बड़ा ऊपर बड़ा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा मेरे पास ये 5 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। बड़ा 2 से 2 बड़ा कैंसिल, आई थिंक
t comes out to be 2/5. Root निकालना 2/5 is of course what 0.4 seconds. So fourth option seems good to me.